Hello, dear students. So, FIBSc Microbiology students, we are going to start the semester second finally after a long break. We are going to resume back to our syllabus, our subject. Now, here we have the different subject this time. We have the microbial cultivation and growth. Last semester, we had a basic techniques in microbiology. Here, we have the microbial cultivation and growth. So, I hope you all are doing well. So without wasting any further time we will just take a introductory part today. That means कि हम आज बस इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या क्या स्टडी करना है या क्या क्या देखना है. वी आर गोइंग टू जस्ट गेट अ क्विक रिव्यू अबाउट दैट. ओके. सो लास्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था दैट इज़ बेसिक टेक्निक्स, उसमें हमने कुछ टेक्निक्स स्टडी की थी कि माइक्रोस्कोप कैसे और टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं जिसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं. देन अगेन हमने कुछ ट्रेनिंग टेक्निक्स देखी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें अगर विजुअलाइज करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं. उसके अलावा हमने जो लैब में या कहीं हॉस्पिटल्स में वगैरह कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती है डिसइंफेक्शन की या फिर कुछ स्टेरिलाइजेशन की, तो वो क्या होती है. वी हैव सीन कि कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. ये सब बेसिक चीज़ें हमने देखी थी लास्ट टाइम. अभी हम देखने वाले हैं द मेन पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट जो है माइक्रोबियल कल्टिवेशन एंड ग्रोथ. अभी हमने स्टेनिंग जब देखी थी तब हमें ये पता था कि हमें विजुअलाइज कैसे करना है, बट वो विजुअलाइज करने के लिए या उनको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना पड़ेगा. ओके. और ग्रो करने के बाद ही हम उनको विजुअलाइज कर पाएंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोइंग देम. सो इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो करने वाले हैं, कौन सी कंडीशंस में हम ग्रो करने वाले हैं, कौन से मीडिया होते हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं, कौन से उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं. देन इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो तो हो चुका है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुआ है कि नहीं ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, या कितना ग्रो हुआ है, इफ़िशेंटली ग्रो हुआ है कि नहीं वो हम चेक कैसे कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू सी इन दिस सब्जेक्ट. ओके. तो यहाँ पे आपको है 2 क्रेडिट्स और 2 चैप्टर आप कह सकते हो. 2 चैप्टर है बट थोड़े वास्ट है, थोड़े से ज़्यादा उसमें पॉइंट्स है. तो डोंट टेक इट वेरी ग्रांटेडली. आपको ये डीप में स्टडी करना है. अगर कुछ ना समझ में आए तो आपको मुझे बोलना है सो दैट हम रिपीट करेंगे. इस बार हम गूगल मीट सेशंस चैप्टर वाइज या पॉइंट वाइज ले सकते हैं. सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. और यहाँ पे जो टेक्निक्स है पर्टिकुलरली आपको क्लियर करनी है बिकॉज वी डोंट नो प्रैक्टिकल्स होंगे कि नहीं. सो दैट आपके प्रैक्टिकल स्किल्स या आपको उस प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ी आइडिया मिले. फॉर दैट थिंग वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वेरी रैपिड वी कैन से गूगल मीट सेशंस सो दैट कि आपको वो टेक्निक समझ में आए. ओके. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है. एंड सेकंड चैप्टर इज द बैक्टीरियल ग्रोथ. नाउ जो फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट क्रेडिट है इसका नाम ही क्या है, कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके. इसका मतलब क्या कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे ग्रो करना है ये हम सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड द न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पर्टिकुलरली हम अपने आप को भी एंड प्लांट्स को अगर कंपेयर करें तो हम किस ग्रुप में आते हैं, एनिमालिया में. ओके. प्लांट किस ग्रुप में आते हैं, विटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो प्लांट्स आते हैं प्लांटी में. ओके. तो ये दोनों अलग क्यों क्लासीफाई किए गए हैं. सो व्हाट इज़ द पर्पस. तो ये क्या किस बेसिस पे किया गया है कि हम हेटेरोट्रॉप्स है. दैट मीन्स कि हम किसी पे डिपेंडेंट है फॉर द फूड और न्यूट्रिशन. प्लांट्स बेचारे इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं. सॉइल से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, सनलाइट से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे. सो दैट इज़ वाई उनको ऑटोट्रॉप्स में या फिर वी कैन से किंगडम प्लांटी में रखा गया है. वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे ऑल्सो रिक्वायर सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. तो वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि वो कार्बन सोर्स पे ग्रो होते हैं या नाइट्रोजन सोर्स पे ग्रो होते हैं या सनलाइट पे ग्रो होते हैं या किसी और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ग्रो होते हैं. उनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है इनटू द डिफरेंट टाइप्स
सो दैट इज़ वाई ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे क्लासिफाइड है। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज द डिज़ाइन एंड द प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। तो मीडिया क्या होता है जिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने वाले हैं, वो होता है मीडिया। ओके, तो मीडिया मतलब क्या कि एक कुछ सेमी सॉलिड मीडिया हो सकता है या कोई लिक्विड मीडिया हो सकता है। तो उस लिक्विड मीडिया या सेमी सॉलिड मीडिया में क्या होता है, कुछ कंटेंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेसिकली रिक्वायर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। मे बी वो कार्बन सोर्सेस हो सकते हैं, नाइट्रोजन सोर्सेस हो सकते हैं। तो वो ये सब रिक्वायरमेंट्स उनको लाइक इन शॉर्ट खाना उनका खाना उनको दिया जाता है थ्रू द मीडिया, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। ओके, ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर पाए, उनका स्टडी कर पाए। फॉर दैट पर्पज़ हम उनको मीडिया में ग्रो करते हैं। तो वो ग्रोथ के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स या कौन सी उनको चीज़ें चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए, वो कौन सी कॉमनली यूज़ करने वाली, फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊँ तो पेप्टोन होता है, देन ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है जो बहुत कॉमन है, और NaCl, ये तीनों। एंड अगर ये सेमी सॉलिड मीडिया में डाले जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वेरी कॉमन इंग्रेडिएंट्स। देन इसके अलावा हम ये भी स्टडी करने वाले हैं कि कौन से मीडिया के टाइप्स होते हैं। मीडिया के टाइप्स मतलब क्या कि कोई मीडिया लाइक कैसे वो ग्रोथ करने देता है बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल कोई मीडिया ऐसा हो सकता है जो पर्टिकुलरली एक ही बैक्टीरिया को ग्रो होने देगा, बाकियों को ग्रो नहीं होने देगा, तो उसको कहा जाता है सिलेक्टिव मीडिया। कोई ऐसा मीडिया हो सकता है जिसपे कोई भी बैक्टीरिया इजीली ग्रो हो पाए। तो ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया है मीडिया का, जो हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा द थर्ड पॉइंट है दैट इज़ द मेथड्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं। फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, एक्सट्रीमोफिलिक हो सकते हैं, देन केमोलिथोट्रॉपिक हो सकते हैं, एनारोबिक हो सकते हैं, अल्गी, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स, वायरसेस। तो मतलब क्या कि ये जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक आपको पता है, जो सनलाइट के मदद से ग्रो होने वाले। एक्सट्रीमोफिलिक मतलब क्या कि कोई एक्सट्रीम कंडीशन है या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, मतलब क्या कि उनको टेम्परेचर अच्छा नहीं मिल रहा, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, फिर भी वो ग्रो हो जाए, ऐसे बैक्टीरियाज। ओके, देन इसके अलावा होते हैं केमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, मतलब क्या वो केमिकल्स पे ग्रो होने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ओके, सल्फर पे ग्रो हो सकते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स लाइक पोटेशियम, फॉस्फेट, व्हाटएवर। देन एनारोबिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, मतलब क्या कि ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया कैसे कल्टीवेट करने हैं। इसके अलावा अल्गी, फंजाई, एक्टिनोमाइसिट्स एंड वायरसेस, इनका भी कल्टीवेशन हम देखने वाले हैं। ओके, कि ये कैसे ग्रो होते हैं। देन इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया फोर्थ पॉइंट में वही है कि मीडिया के टाइप्स कैसे होते हैं। तो मीडिया के टाइप्स जो है वो किस बेसिस पे किए गए हैं, उनके पीछे क्या कंसेप्ट है। लाइक एनरिचमेंट मीडिया होता है, तो उसके बेसिस उसका कंसेप्ट क्या है कि क्या होता है एनरिचमेंट में। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो एनरिचमेंट मतलब कि ऐसी जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, जो कॉमन रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। सपोज़ कोई बैक्टीरिया है तो हमें बस उसको स्पेसिफिकली फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है, तो हमें उसको अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने जिससे वो बहुत फास्टली ग्रो हो पाए। कोई बैक्टीरिया अगर ग्रो नहीं हो रहा है तो उसको उसके स्पेसिफिक कंडीशन में डालो कि वो अच्छे से ग्रो हो पाए, दैट इज़ द एनरिचमेंट। ओके, देन उसके अलावा प्योर कल्चर है। प्योर कल्चर का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया लाइक अगर आप सॉइल में लो तो सॉइल में हमें नहीं पता कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, उनमें से हमें बस एक ऑर्गेनिज्म हमने आइसोलेट किया, हमने उसको ग्रो किया, कोई एक ऑर्गेनिज्म हमको मिला। ओके, तो हमें उस ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करके उसका कल्चर बनाना है। ओके, तो ये हम डिटेल में देखने वाले कि कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका कल्चर बनाएंगे, दैट इज़ द प्योर कल्चर। प्योर कल्चर मतलब क्या कि एक ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर, उसमें कोई कंटामिनेटेड बैक्टीरिया नहीं होंगे या कंटामिनेशन नहीं होगा। प्योर कल्चर मतलब क्या, प्योर ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म का कल्चर। देन isolation of culture by stick plate, then pour plate and then the spread plate techniques। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको लाइक आपके लाइफ टाइम आपका साथ देने वाले जो टेक्निक्स है, दे आर द स्टिक
प्लेट, पोर प्लेट एंड दी स्प्रेड प्लेट टेक्निक। तो ये आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, मैं आपको इसके वीडियोस भी दिखाऊंगी। तो ये जो स्ट्रिक प्लेट या पोर प्लेट या स्प्रेड प्लेट होते हैं वो आइसोलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। आइसोलेशन क्या होता है, आपने शायद लॉकडाउन में ये वर्ड बहुत सुना होगा कि इसको आइसोलेशन में डाला है वगैरह। तो ये आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन मतलब क्या कि सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सैंपल लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत कॉमन वाटर सैंपल लिया, ओके। अब आपको नहीं पता वाटर सैंपल में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको पर्टिकुलरली कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, आइसोलेट करना है अपने अपने को, ओके। तो आप क्या करोगे, उनमें से जब करोगे आप, वो जो सैंपल है उसको अगर स्प्रेड करोगे, मिक्स कल्चर आएगा, उसमें से आपको बस एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट आउट करना है या एक ही बैक्टीरिया सेपरेट आउट करना है। दैट इज़ नथिंग बट आइसोलेशन। मतलब क्या, सेपरेट आउट करना एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ओके। तो ये सब करने के लिए हमें जो टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, दे आर द स्ट्रिक प्लेट टेक्निक, पोर प्लेट टेक्निक और स्प्रेड प्लेट टेक्निक। हम ये डिटेल में देखेंगे तब, ओके। देन मेंटेनेंस ऑफ द बैक्टीरियल एंड फंगल कल्चर यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स। इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमने प्योर कल्चर किए हैं या ये जो हमने कल्चर्स आइसोलेट किए हैं उनको कैसे हमें प्रिजर्व करना है, उसके भी कुछ टेक्निक्स होती है जो लार्ज स्केल पे अप्लाई की जाती है, कि कौन सी टेक्निक्स होती है जिससे हमको मेंटेन कर सकते। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कोई कल्चर आपको इजीली नहीं मिलता। अगर कभी आपसे आइसोलेट हो जाए कोई अच्छा कल्चर, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखो, ताकि आपको रिसर्च में वो काम आए या किसी और को रिसर्च में वो काम आए। सो दैट इज़ वाई मेंटेनेंस कैसे करना है एंड प्रिजर्वेशन कैसे करना है, वी आर गोइंग टू स्टडी। तो आप फ्रीजिंग, बहुत कॉमन है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किया जाता है मतलब क्या कि जो कल्चर्स होते हैं उनको डीप फ्रीज किया जाता है या फ्रीजर में रखा जाता है एट द लो टेम्परेचर, ताकि वो कंटामिनेट ना हो पाए एंड ग्रोथ भी उनकी हॉल्ट हो जाए और वो उसी स्टेज में प्रिजर्व हो जाए, ओके। मतलब उनकी स्टेट जो है वो चेंज ना हो पाए, दैट इज़ व्हाट द प्रिजर्वेशन इज़। तो ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जो हम डिटेल में देखने वाले हैं। देन इसके अलावा हम देखने वाले कल्चर कलेक्शन सेंटर्स एंड देयर रोल। इसमें हम देखेंगे कि कौन से कल्चर कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे रेयर ऑर्गेनिजम्स के कल्चर होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स के कल्चर रखे जाते हैं सेंटर्स में, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म कुछ काम में आए रिसर्च के, ओके, जिससे हम कुछ नोवेल प्रोडक्ट आइसोलेट करें। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है एट द कल्चर कलेक्शन सेंटर्स, ओके। तो फॉर एग्जांपल अमेरिकन, आप गूगल करके देखो, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर होता है ATCC। वो एक बहुत कॉमनली जो नेम है कल्चर कलेक्शन सेंटर का, वो आपको इजीली उसके बारे में पता चल जाएगा। वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ कि कौन से रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस है फॉर द ये जो हम कल्चर कलेक्शन सेंटर अगर कोई खोलना चाहता है तो उसके लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस है जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने दिया है। वो कौन से गाइडलाइंस है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन द क्रेडिट सेकंड। ये हुआ क्रेडिट फर्स्ट का, ओके, चैप्टर फर्स्ट का। नाउ इन द क्रेडिट सेकंड जो है बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब अभी क्या कि हमने मीडिया देखा कि कौन से या टेक्निक्स देखे कैसे ग्रो करते, कैसे प्रिजर्व करते हैं, बट अभी बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है कि नहीं वो कैसे ऑब्जर्व करना है, ये हम इस क्रेडिट में देखने वाले हैं, विच इज़ द बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ द काइनेटिक्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होती है, काइनेटिक्स मतलब क्या कि रेट, ओके, रेट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ या रेट का हम अगर स्टडी करें, दैट इज़ द काइनेटिक्स, ओके। देन द सेकंड पॉइंट हियर वी आर गोइंग टू सी इज द ग्रोथ कर्व एंड द जनरेशन टाइम। ना ग्रोथ कर्व क्या होता है, अभी जस्ट आपको आइडिया देती हूँ कि ग्रोथ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, जो कल्चर्स होते हैं ना लिक्विड कल्चर्स, तो वो जो कल्चर है उसको मॉनिटर किया जाता है और उसके बेसिस पे उनका ओडी या फिर उनकी जो टर्बिडिटी है, मतलब गाढ़ापन वी कैन से, और द व्हाट वी से, उनका जो ग्रोथ है वो मॉनिटर किया जाता है, ओके। तो वो मॉनिटर करके कर्व या फिर एक ग्राफ मिलता है जिसको बोला जाता है ग्रोथ कर्व, जो हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट उतना ही इजी भी है अंडरस्टैंड करने के लिए। जब आप सीखोगे तो आप इजीली उसको समझ पाओगे, ओके। देन जनरेशन टाइम एक कंसेप्ट है। जनरेशन टाइम मतलब क्या कि एक बैक्टीरिया है उसको
उसका एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 10 बैक्टीरिया, ओके, तो उनको डबल होने में कितना टाइम लगता है, दैट मीन्स 10 को 20 होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ द जनरेशन टाइम, ओके, डबलिंग टाइम भी उसको कहा जाता है। देन डायोक्सिक ग्रोथ है। जनरली क्या होता है, बैक्टीरिया को आप अगर दो सोर्सेज दो शुगर के, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज दो एंड देन लैक्टोज दो, तो वो दो जो है पिक्स दिखाती है ग्रोथ में। जो हमने ग्रोथ कर्व में हम जो देखने वाले हैं, डबल ग्रोथ कर्व आना, ओके, ग्राफ में डबल ग्रोथ कर्व आना इज द डायोक्सिक ग्रोथ, जो हम डिटेल में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मतलब क्या, दो शुगर सोर्सेस अगर है तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो होता है, दैट इज नथिंग बट द डायोक्सिक ग्रोथ। देन हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमें बैक्टीरियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे एक तो हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक मेथड देख सकते हैं, मतलब क्या कि डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करो, माइक्रोस्कोप के अंडर डायरेक्टली काउंट करो, ओके। देन दूसरी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि न्यूबर्स और पेट्रॉफ हॉजर चेम्बर यूज, ये कुछ एडवांस ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक चेम्बर्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्लाइड्स ही होती है वो, बट थोड़ी अलग टाइप की स्लाइड्स होती है, तो उसके मदद से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं या कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉट ग्रो, ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं कि कितने जो है बैक्टीरिया ग्रो हुई है, वी कैन ऑब्जर्व यूजिंग दिस काइंड्स ऑफ चेम्बर्स, ओके। नाउ प्लेट काउंट मेथड भी है, मतलब क्या है कि डायरेक्ट प्लेट काउंट, मतलब कि प्लेट के ऊपर जो कॉलोनीज ग्रो हुई है, जो मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी इसकी। तो ये जो प्लेट काउंट है वो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि कॉलोनीज कितनी ग्रो हुई है मीडिया में, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया में, उसके लिए कुछ फॉर्मूला भी होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। देन टर्बिडोमेट्रिक मेथड, टर्बिडिटी मैंने आपको बताया कि गाढ़ापन, मतलब क्या मीडिया जब पहले जो हम बनाते हैं मीडिया वो एकदम क्लियर होता है, जैसे पानी होता है एकदम क्लियर, ओके, और पानी में आप अगर कुछ दूध डालो या कुछ मिट्टी डालो तो वे कैसे टर्बिड होता है, गाढ़ा हो जाता है, वैसा ही टर्बिड होता है मीडिया जब बैक्टीरिया उसमें ग्रो होती है। तो ये जो गाढ़ापन है इन शॉर्ट हम मेजर करने वाले हैं। तो इसके लिए मेथड यूज़ की जाती है नेफेलोमेट्री। तो इसमें क्या किया जाता है कि लाइट को जो है यूवी लाइट को पास किया जाता है थ्रू दैट मीडिया, और मीडिया में जितने बैक्टीरिया है उनकी वजह से क्या होता है, वो सॉलिड होंगे ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से लाइट थोड़ी ऐसी स्कैटर हो जाती है, थोड़ी फैल जाती है, ओके। तो उस स्कैटर्ड लाइट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने बैक्टीरिया है उस मीडियम में, कितनी टर्बिडिटी है उस मीडियम में, कितना गाढ़ापन है, ओके, और गाढ़ेपन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं मीडिया में, ओके। देन बायोमास एस्टिमेशन भी किया जाता है। अब बायोमास कैसे एस्टिमेट किया जाता है कि बैक्टीरिया का जो लिक्विड मीडियम में हमने अगर बैक्टीरिया को ग्रो किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो गाढ़ा हो जाता है मीडिया जब बैक्टीरिया ग्रो होती है, तो ऐसे गाढ़े मीडियम को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है कि दो फेजेस आती है, एक आती है एकदम क्लियर फेज होती है, और दूसरी आती है जिसमें सॉलिड पार्ट्स होता है, बैक्टीरिया की सेल होती है। जैसे अगर आपने आरबीसी का भी किया तो से एक क्लियर पार्ट मिलेगा और एक रेड पार्ट मिलेगा, वैसे ही यहाँ पे होता है, एक वाइटिश कलर का पार्ट मिलेगा, एक क्लियर पार्ट मिलेगा। तो उसमें से वो जो लिक्विड पार्ट है हमें वो डिस्कार्ड करना है, और जो सॉलिड पार्ट है उसको ड्राई करके उसका मेजरमेंट करना है, ओके, दैट इज़ द ड्राई बायोमास कैलकुलेशन देन और एस्टिमेशन। तो ये सब हम चीज़ें देखने वाले, डिटेल में हम स्टडी करेंगे ही। देन केमिकल मेथड्स होते हैं जिसमें हम कार्बन का एस्टिमेशन करते हैं, देन द नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, वो भी हम देखेंगे इन डिटेल। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ, ओके। तो कौन सी चीज़ें, लाइक हमें भी अगर हम भी अगर देखें, लाइक हमें रेगुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, हमें टेम्परेचर चाहिए होता है स्पेसिफिक, हमारा बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, देन हमारे बॉडी पीएच भी अलग होता है, तो ये सब चीज़ें मायने रखती है ग्रोथ के लिए। तो वैसे ही बैक्टीरिया में भी पीएच टेम्परेचर होता है, या उनका सॉल्ट शुगर कॉन्सेंट्रेशन हो या हेवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन हो, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है बैक्टीरिया को, कि पीएच ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पीएच कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, कितना पीएच चाहिए उनको ग्रो होने के लिए, या फिर कितनी शुगर चाहिए उनको ग्रो होने के लिए, कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टडी इन शॉर्ट ये कैसे बैक्टीरिया को ग्रो करना है, और ग्रो करने के बाद कैसे उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करना है, ओके। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। सो from the next lecture we will start the first chapter of your syllabus, that is the cultivation of microorganisms. तो इस सेशन में लाइक इस पीपीटी में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने ये जो दो चैप्टर देखे हम डिटेल में देखने वाले हैं इन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर,
एंड अलॉन्ग विद दैट हम गूगल मीट सेशंस भी लेंगे. सो बी अटेंटिव देयर सो दैट कि आपको वहाँ पे आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए. एंड वहीं पे अगर क्लियर होंगी तो अच्छा है, बिकॉज यही डाउट्स लेके आप एग्ज़ाम में जाओ ऐसा मैं नहीं चाहती. सो बेटर बी देयर. एंड थैंक यू. मेक श्योर आप रेगुलरली लेक्चर्स को देखो, समझो, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आए प्लीज़ मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट मी. फील फ्री फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस सेमिस्टर. ओके, थैंक यू.